बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की खबर और बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। अटक जेल से 19 सेकंड की एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। कुछ अहम और खौफनाक इंकशाफात इसमें सामने आए हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में क्या खौफनाक वाक़या पेश आया है, रात 3 से लेकर 5 बजे तक इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर क्या हुआ, इमरान खान को उस दौरान नींद क्यों नहीं आई, कुछ अहम तफसीलात हैं। और ख़ास तौर पर कुछ चीज़ों को प्रोपेगेट भी किया जा रहा है, जानबूझकर प्रोपेगेट किया जा रहा है। गलत मंजरनामा पेश करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए भी अब जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और आज बाकायदा तौर पर ये इस्तदा भी कर दी गई है कि हमने बुशरा बेगम को गिरफ्तार करना है। इमरान खान साहब के ऊपर हर तरफ से दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इस दबाव को नामंजूर किया और अब एक और हरबा अपनाया जा रहा है। और वो ये है कि किसी तरह से बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो भी की जाए। तोशाखाना केस में बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो मांगी गई है तफ्तीशी अफसर की जानिब से। और आज केस की समाअत भी हुई है। और इस केस की जो समाअत है एडिशनल एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई है। और जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा जो हैं उनकी अदालत में ये समाअत का आगाज़ हुआ। बुशरा बीबी की जो वकील हैं सलमान सफदर, इंतज़ार पंचोता, नईम पंचोता, वो अदालत के सामने पेश हुए और तफ्तीशी अफसर अदालत के सामने भी पेश हुए। और उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो मतलूब है। बुशरा बीबी की FIA को ऑडियो की फ्रांसिक के लिए जो है वो भेजी हुई है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला जो है वो ख़राब है। अच्छा, तफ्तीशी अफसर कहते हैं जी कि बुशरा बीबी की जो ऑडियो है वो फ्रांसिक के लिए FIA को भेजी हुई है। 3-3 घंटे बुलाया जाता है और बिठाया जाता है। ये वकील थे बुशरा बीबी के, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। समाअत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि तफ्तीश के दौरान बताया भी गया कि ऑडियो बुशरा बीबी की नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहाँ से आ गई, FIR के मुताबिक केस को लेकर चलें। अच्छा, ये जो आज बेसिकली ज़मानत की दरख्वास्त थी बुशरा बीबी की और इसमें ये रसीदों का असल में मामला था, लेकिन ये तफ्तीशी अफसर बीच में जो है वो ऑडियो को भी ले आए, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग करनी है, जिसके लिए वक्त दरकार है। तो बहरहाल अदालत से साथ ही उन्होंने जो गिरफ्तारी है उसका भी बताया कि गिरफ्तारी मतलूब है। लेकिन एट द एंड अदालत ने क्या किया कि वॉइस मैचिंग के लिए जो वक्त मांगा गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये इस्तदा मंजूर की गई। और केस की समाअत 12 सितंबर तक, यानी कि आज 7 तारीख है, तो 5 दिन बाद ये समाअत दोबारा होगी। और 12 सितंबर तक जो अबूरी ज़मानत है बुशरा बीबी की, इसमें जज की जानिब से जो तोसी है वो कर दी गई है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि पहले ये कहा जाता था जी कि बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो नहीं चाहिए, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर ने ये कह दिया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हमें चाहिए। और उसके लिए जो इस्तदा है वो भी आज अदालत से की गई। ना सिर्फ इस्तदा बल्कि तोशाखाना केस में ही नैब की जानिब से बुशरा बीबी को आज तलब भी किया गया है। तो ये भी साथ मामला है कि अब बुशरा बीबी को एक तरफ तलबिया भी हो रही हैं और दूसरी तरफ अदालतों में ज़मानतें और वो मामला भी हो रहा है, और साथ ही इनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है। तोशाखाना केस में नैब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को आज तलब किया है। ज़राए का ये कहना है कि नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। बुशरा बीबी को 29 अगस्त को भी इससे पहले तलब किया गया था। बुशरा बीबी अपने शोहर से मुलाकात के बाद 29 अगस्त को शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी और इनके वकील ने नैब को तलबी की नई तारीख की जो दरख्वास्त है वो की थी। और इस पर ज़राए का ये दावा है कि आज नैब की जानिब से बुशरा बीबी को
तलब किया गया है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो कि आज हुई हैं। इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से कुछ जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि अटक जेल में इस वक्त इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। उनके वकील हैं, ख़ास तौर पर जो रात गए इमरान खान साहब के साथ खौफनाक वाक़या हुआ, 19 सेकंड का ये वीडियो क्लिप है जो उनके वकील हैं शेर अफजल मुरवत साहब, उनकी जानिब से चूँकि वो मुलाकात वहाँ से इमरान खान साहब से वो करते हैं, तो उन्होंने ये जो इंकशाफ है वो किया है कि उस रात इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या हुआ। तो ये पहले 19 सेकंड का वीडियो क्लिप है, ये सुन ले, फिर मैं आगे जो है वो बढ़ता हूँ। बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सकी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का हाल है जेल में, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये सहूलत दी और वो सहूलत दी। तो असल में जिस सेल में इमरान खान साहब को रखा गया है उसका जो छत था वो भी टीन का था। और कल रात गए जो बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो बारिश थी वो हुई और उस बारिश की वजह से जो छत था टीन का वो भी उड़ गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बारिश का पानी सारी रात इमरान खान साहब के सेल में गिरता रहा, गद्दा भी गीला हो गया और इस वजह से इमरान खान साहब सो भी नहीं सके और सोने पे सुहागा। ये देखें कि सारी रात ये चीज़ होती रही, टीन का जो छत था वो भी उड़ गया, लेकिन वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी वो बिल्कुल भी हरकत में नहीं आई। आप खाली इसको इस तरीके से भी ले लें कि एज अ सिक्योरिटी भी आपको जो है वो वहाँ पर जो इंतज़ामात थे वो ठीक रखने चाहिए। तो और अगर छत उड़ गई है तो वहाँ पर फौरी तौर के ऊपर कुछ जो एक्शन था इस हवाले से वो लिया जाना चाहिए था कि अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर जो उस जेल के दीगर सेल्स हैं अगर वो भी इसी तरह के टीम के हैं और अगर वो छत उड़ जाती है तो वहाँ से कोई जो मुल्ज़िम है वो निकल भी सकता है। अगर एज अ सिक्योरिटी देखा जाए, खैर इमरान खान साहब के हवाले से तो नहीं कि वो इस मैं कह रहा, लेकिन वैसे खाली ये आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो जेलों की हालत है वो इस वक्त क्या है और वहाँ पर किस तरह से जो कैदी हैं वो रखे जाते हैं कि एक तूफ़ानी बारिश होती है और उस तूफ़ानी बारिश से जो छत हैं वो भी उड़ जाते हैं। तो बहरहाल ये तो इनके वकील हैं, इन्होंने इंकशाफ कर दिया कि इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के साथ होती रहीं, जिस तरह से वो टॉयलेट और प्राइवेसी वहाँ पर नहीं थी, लेकिन वो एक रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट के बाद कोई जो एक्शन था वो फिर हुआ और कुछ फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को प्रोवाइड की गई। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब के हवाले से कि इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है वो इमरान खान साहब को वहाँ पर जेल के अंदर फेस करना पड़ रही है। और ऊपर से हुआ क्या कि ये बल्कि फ़याज़ राजा साहब है सीनियर सहाफ़ीन की एक ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस खबर को किस तरह से मैनिपुलेट या एंगलिंग करके जो है वो आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, ये ट्वीट करते हैं कि तेज़ आंधी और बारिश की वजह से अटक जेल में इमरान खान के कमरे की छत उड़ गई, सारी रात बारिश का पानी अंदर आता रहा, इमरान खान का गद्दा भी भीग गया और वो सो नहीं सके। गौर से सुने इमरान खान के वकील ने क्या कहा, क्लिप मैंने आपको सुनाया। और जंग जियो ग्रुप झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है कि इमरान खान को रात को नींद नहीं आती। अब जाहिर सी बात है इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब जो है वो सो नहीं सके, तो इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब को रात भर नींद नहीं आती। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से ख़बरों को एंगल किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है इसको इस तरह से अगर पेश किया जा रहा है कि इमरान खान को रात को नींद नहीं आती, तो जब ये हेडलाइन या ये ख़बर जो है वो आवाम तक पहुंचेगी और वो इसको सुनेंगे तो उनके जहनों में तो यही तासुर होगा कि शायद इमरान खान जो हैं वो जेल में बस अब थक चुके हैं और जो दबाव था वो उन्होंने महसूस कर लिया है और कुछ दिन की ही मार था। और इमरान खान देखिए वहाँ पर उसे रातों को जो नींद है वो भी नहीं आती, लेकिन असल जो पिक्चर थी वो कुछ और थी। और असल पिक्चर तो ये थी कि जो कुछ रात गए वहाँ पर हुआ, बारिश आती रही, गद्दा गिरा, तो जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी बंदा होगा उसको वहाँ पर कैसे जो नींद है वो आएगी। तो इसकी वजह से इमरान खान साहब सो नहीं पाए। बाकी जो इमरान खान साहब के मैसेजेस जेल से आ रहे हैं, इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा है कि इससे भी
अगर कोई डाउन सेल में उनको रखा जाए या इससे भी बुरे हालात में उनको रखा जाए, तब भी वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। और फिर जो पैगामात वगैरह इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं, उसके जवाब में भी इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, वो इदारों के साथ या सियासतदानों के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन बात सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर होगी। अब इस खबर को भी इस तरह से जो है वो एंगलिंग किया गया, मैनिपुलेट किया गया कि इमरान खान का ये कहना है कि वो इदारों के साथ और सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और इससे भी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान जो है बस अब जेल से तंग आ गए हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब अब मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं कि ठीक है आएँ और आप मेरे से बातचीत करें। लेकिन असल में इसकी जो पिक्चर है वो ये नहीं है। असल में इमरान खान साहब को जो मैसेजिंग वगैरह हो रही है, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, अगर आप वाकई मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के ऊपर बात करूँगा। और ये शुरू दिन से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शंस के हवाले से आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, बात हो सकती है, अदरवाइज़ अगर आप NRO 2 लेना चाहते हैं मेरे से किसी किस्म का, तो वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान भी रखना है कि ख़बर जो भी आपको पहुंचाई जाए तो डिटेल में आप उसको चेक करें, और थोड़ी सी उसकी मैनिपुलेशन या जो एंगलिंग है वो भी चेक करें कि किस अंदाज में ये जो ख़बर है आपके साथ शेयर की जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है, इस तरह से कोई भी आदमी होगा तो वो इसका जो तासुर है वो नेगेटिव ही लेगा, हालांकि असल जो ख़बर है वो कुछ और ही है। मज़ीद भी कुछ अहम ख़बरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और सिंध के हवाले से जो गुज़श्ता दिनों कुछ ऐलानात, कुछ ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि क्रैकडाउन शुरू हो रहा है और करप्शन का जो सिस्टम एक वहाँ पर बना हुआ है ख़ास तौर पर, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और इसी हवाले से एक जुड़ी हुई जो ख़बर है वो सामने आई है कि एडिशनल IG कराची और DIGs के बाद अब सिंध के 31 SSPs के जो तबादले हैं वो भी कर दिए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है, पुलिस टॉप लेवल से ही ये जो करप्शन या ये जो सारा सिस्टम है, इसमें ज़ाहिर सी बात है यही टॉप लोग जो होते हैं वो इन्हीं की अंडर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और इनको पता भी होती हैं और बाज़ औक़ात ये खामोश भी रहते हैं। लेकिन खैर ये एडिशनल IG और DIGs के तबादले हुए और अब सिंध से ये 31 SSPs हैं, इनके भी जो तबादले हैं उसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जो है वो जारी हो चुका है। डिटेल्स नाज़रीन कुछ ये हैं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक तारिक इलाही को SSP मलीर, हसन सरदार अहमद को SSP कोरंगी, अमजद अहमद शेख को SSP हैदराबाद, इसके अलावा अली अब्बास को SSP टंडो वाला यार तैनात किया गया है। इमरान कुरैशी कराची साउथ और इसी तरह से दीगर अफसरान के जो नाम हैं वो इसमें दिए गए हैं कि किन किन को का जो तबादला है वो किया गया है और कौन कौन से जो नए SSPs हैं वो तैनात हुए हैं। तो बहरहाल ये कुछ उकाड़ पिछाड़ इस वक्त सिंध में कराची में जारी है और कुछ आम जो यहाँ पर तबादले हैं वो इस वक्त हो चुके हैं। साथ ही साथ नाजरीन, पाकिस्तान पर कर्ज़ा कितना है, स्टेट बैंक की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अदाद-ओ-शुमार आपके सामने मैं रखता चलूँ ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो क्या है और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त कर्ज़ा कितना हो चुका है। और चूँकि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं तो इसलिए भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एग्जैक्ट आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मालूम हो सकें। तो एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज जुलाई में 907 अरब रुपए बढ़ा। सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में पाकिस्तान 907 अरब रुपए जो कर्जा है वो पाकिस्तान का बढ़ा है। और कैसे बढ़ा है, ज़ाहिर सी बात है डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो रुपए की कीमत कम हो रही है तो आपने पेमेंट तो डॉलरों में करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है पहले अगर 200 रुपये डॉलर था अब 300 डॉलर है रुपए है तो आपने तो उस वक्त कर्ज लिया था कि जब 200 रुपये पे एक डॉलर था, तो वापस जब आप कर रहे हैं तो 300 रुपये पे है। तो अब आपको अगर आप बाकी चीज़ें मिलाएं भी तो 250 की बजाय अब आपको 350 रुपये वापस करना पड़ा है। तो उसका मतलब है कि 100 रुपया खाली ये जो कीमतें डॉलर की बढ़ी हैं इसकी वजह से आपका जो कर्ज़ है वो बढ़ा है। इसके अलावा जुलाई 2023 के अख्ताम पर हुकूमत का जो कर्ज़ है वो 61,700 अरब रुपए हो गया है। 61,700 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो है वो कर्ज़ा बढ़ चुका है। इसके अलावा हुकूमत का कर्ज़ एक महीने में 1.5% बढ़ा है। स्टेट बैंक का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ में 39,000 अरब रुपए मकामी कर्ज़ है।
इसके अलावा ये भी कहा गया कि हुकूमत का जो बैरूनी कर्ज़ है वो 22,073 अरब रुपए है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत है कि कर्ज़ों पे कर्ज़ा चढ़ गया है और ये जो टोटल कर्ज़ा है पाकिस्तान का, ये 50% से भी जो आपका सालाना बजट होता है, इस बजट में अगर मैं फिगर्स देखूं तो 50% से भी ज़्यादा आपका जो इस वक्त का कर्ज़ा है वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और तकरीबन 50% से ज़्यादा आपका जो सालाना बजट होता है उसमें से आप कर्ज़ों की बाद में वापस जो अदायगियां हैं वो कर रहे होते हैं। और हालत ये है कि दिन ब दिन आपका जो कर्ज़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।